कौरव सेना की कमान संभालते ही भीष्म ने पांडव दल में ऐसा हाहाकार मचा दिया कि पांडव शिविर में मातम छा गया। सब समझ चुके थे कि भीष्म के होते इस युद्ध को जीतना तो दूर, वो अपने सैनिकों के प्राण भी नहीं बचा सकेंगे। तो बहुत सोच विचार के बाद श्री कृष्ण बोले, देखो पार्थ, युद्ध में हो या शांति में पितामह पितामह ही रहेंगे। उनके जैसा अनुभवी पांडव सेना में एक भी योद्धा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जिसका अर्थ ये कि उनका वध भी असंभव है। तो हम करें क्या केशव? यदि वो इसी प्रकार युद्ध लड़ते रहे तो ये कुरुक्षेत्र एक एक करके हम सबकी बलि ले लेगा और उन्हें युद्ध से रोकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं होता पार्थ। यदि पितामह जन्मे हैं तो उनकी मृत्यु भी होगी। बस तुम्हें उसका रहस्य जानना होगा। परंतु कैसे केशव? उनकी मृत्यु का रहस्य कौन बताएगा हमें? वो स्वयं। अपनी मृत्यु का रहस्य वो स्वयं बताएंगे। परंतु उसके लिए तुम्हें उनसे प्रार्थना करनी होगी। उनसे पूछना होगा कि वो युद्ध से अलग कैसे होंगे। जाओ और उनसे पूछो। बस तुम्हारी विजय का अब यही एक मार्ग है। इसके बाद जब रात के सन्नाटे में पांचों पांडव भीष्म के शिविर में पहुंचे तो वो सोने की तैयारी में थे। पर जैसे ही वो दीपक बुझाने के लिए पलटे, उन्हें पांचों पांडव भाई हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़े दिखाई दिए। प्रणाम पितामह। अरे उतरो, तुम सब इस समय यहां? आओ बैठो। पितामह, हम युद्ध में कूद तो पड़े हैं, लेकिन हम शुरू से ही जानते थे कि आप जैसा योद्धा इस संसार में दूसरा नहीं है। हम जितने भी पराक्रमी हों, पर हैं तो आपके बच्चे ही, और आप कौरवों के सेनापति हैं, तो विजय भी उन्हीं की होगी। और यदि ऐसा हुआ तो इस धरती से धर्म उठ जाएगा। सत्य है पुत्र अर्जुन, यह सत्य है कि मैं अधर्म के साथ हूं, और दुर्भाग्य यह है कि मेरे होते कौरवों की पराजय नहीं हो सकती। तो ऐसे में हम क्या करें पितामह? हमारे पास तो फिर से वनवास पर चले जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं पुत्र, नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिछले 2 दिनों में मैंने जो नरसंहार किया, उसकी बहुत पीड़ा है मुझे, पर अब और नहीं। अब मैं इस संसार से विदा लेना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनो। द्रुपद का पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था। मेरे वध के लिए वो महादेव का तप करके पुरुष बना, परंतु मैं ये सत्य जानता हूं, इसलिए मेरी आंखें तो उसे स्त्री की तरह ही देखेंगी, और मैं स्त्री पर प्रहार नहीं कर सकता। तो बस कल के युद्ध में तुम्हें उसको मेरे सामने लाना होगा। इसके बाद अगले दिन वही हुआ जो पितामह ने बताया था। पहले भीम ने पितामह का सामना करने की कोशिश की, पर वो टिक नहीं सका। तभी अचानक दृश्य बदला और शिखंडी पितामह के सामने आ खड़ा हुआ, और उसे देखते ही पितामह ने शस्त्र छोड़ दिए, जिसके बाद शिखंडी ने पूरी शक्ति के साथ उन पर बाणों की वर्षा की। पर उसके बाण पितामह का कवच तक नहीं भेद सके। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, बाण चलाओ पार्थ, देर मत करो। पितामह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अधर्म है केशव। मैं शिखंडी के पीछे छिपकर पितामह पर प्रहार नहीं कर सकता। तो क्या तुम पितामह की आज्ञा का सम्मान नहीं करोगे? जब स्वयं उन्होंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था तो संकोच कैसा? जब पितामह कौरवों के पक्ष में गए, वो तभी जान गए थे कि वो अधर्म के साथ हो गए हैं, और उन पर प्रहार ना करके तुम उस अधर्म का साथ दे रहे हो। इसलिए गांडीव उठाओ पार्थ, और अपने धर्म का पालन करो। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो।
इसके बाद अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और क्षण भर में सैकड़ों बाणों की वर्षा कर दी। ऐसी वर्षा कि पितामह का पूरा शरीर बाणों से बिंध गया। और वो खड़े नहीं रह सके। उनका शरीर पीठ के बल कुरुक्षेत्र की धरती पर ऐसा गिरा कि बाणों की ही शैया बन गई। जिस पर पड़े हुए वो सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। और फिर जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण हुए, मां गंगे, मैं आ रहा हूं। वर्षों वर्ष अपने कंधों पर कुरुवंश का भार ढोते थका हूं मैं। अब विश्राम चाहता हूं। बस इस संसार की अनवरत पीड़ा से दूर तुम्हारी गोद में आना चाहता है तुम्हारा पुत्र। पुत्र, आओ पुत्र, मेरे पास आओ। जय महाभारत।